हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है एक दिन का भगवान। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारों ओर शोरगुल हो रहा था। सारे लोग महावीर मंदिर पहुँचने के लिए बेचैन थे। सभी सोच रहे थे कि जल्द महावीर मंदिर पहुँचे। कार्तिकेयन तो सोच रहा था कि काश मेरे पंख होते तो मैं वहाँ पहले पहुँच जाता। खबर मिली थी कि महावीर मंदिर में ईश्वर सशरीर लोगों को दर्शन देने आए हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए सभी लोग दौड़ दौड़ कर महावीर मंदिर में जमा हो रहे थे। आखिर सभी लोग वहाँ पहुँच गए। कार्तिकेयन को भी ईश्वर से मिलने की बड़ी बेसब्री थी। लंबी लाइन थी। सभी लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं, आखिर ईश्वर के दर्शन जो करने थे। कार्तिकेयन शायद 20वें-21वें नंबर पर था। वह आगे बढ़ता तो पीछे धकेल दिया जाता। धीरे धीरे लोग कम होते गए। जब कार्तिकेयन 15वें नंबर पर आया तो हल्की हल्की तेज रोशनी दिखाई दी। 10वें नंबर पर आने पर कार्तिकेय को ईश्वर का सुनहरा मुकुट दिखाई दिया। ढेर सारे रत्नों से सजा हुआ वह सुनहरा मुकुट अतुल एवं अमूल्य था। 5वें नंबर पर आने पर उसे ईश्वर के अनेक हाथ दिखाई देने लगे। जब वह दूसरे नंबर पर आया तो उसे असीम आनंद आने लगा। आखिरकार वह ईश्वर के सामने आ ही गया। रंग बिरंगे एवं सुंदर रत्नों से सजा हुआ सुनहरा मुकुट, कानों में बाली, कंठ पर मोतियों की माला, हाथ में सुनहरे कंगन, अंगुलियों में विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी अंगूठियाँ, शरीर पर सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए ईश्वर कार्तिकेयन के सामने थे। नयन ऐसे जैसे कार्तिकेयन उसमें डूबने को विवश। ईश्वर के चेहरे पर गहरी लालिमा थी। कार्तिकेयन बहुत देर तक ईश्वर को सिर्फ निहारता ही रहा, मानो उसे कोई होश ही न हो। जब उसे चेतना आई तो उसने सबसे पहले ईश्वर के चरण स्पर्श किए। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। कार्तिकेयन ईश्वर से ढेर सारे सवालों का जवाब जानने को इच्छुक था। ईश्वर तो हैं ही अंतर्यामी, वे उसके मन की बात को भांप गए। उन्होंने कार्तिकेय से कहा, वत्स, तुम्हारे हृदय के सागर में प्रश्नों की जो चंचल लहरें उठ रही हैं, मैं उन्हें शांत करने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर, मैं आपके द्वारा निर्मित पृथ्वी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जंगल, नदियाँ और सागर की स्थिति इतनी खराब क्यों है? इतने सुंदर सुंदर भोले भाले वन्य प्राणी विलुप्त क्यों हो रहे हैं? ये वर्षा आखिर समय पर क्यों नहीं होती? कार्तिकेयन ने पूछा, वत्स, ये सारी जो तुम मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो, वे सारी की सारी समस्याएं मनुष्यों ने ही खड़ी की है। क्या मैंने उन्हें कूड़े कचरे भरी नदियाँ प्रदान की थी? क्या मैंने उन्हें गंदगी सहित पृथ्वी प्रदान की थी? मैंने तो उन्हें शुद्ध वायु, जल, साथ सुंदर धरती दी थी ना। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते तो मैं भी आपकी धरोहर और हमारी धरती माता को नष्ट नहीं होने दूंगा। यदि आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सके तो मैं आपका आभारी रहूँगा। वत्स, तुम्हारे अंदर की दृढ़ता मुझे पसंद आई। जब तुमने पृथ्वी को बचाने का निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का भगवान बनाता हूँ। हे ईश्वर, मैं नादान और साधारण मानव इसके योग्य नहीं हूँ।
कार्तिकेन तुरंत बोल पड़ा। कार्तिकेन, ईश्वर ने पहली बार उसका नाम लेते हुए कहा, तुम इसके योग्य ही हो। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि शायद ही उसे कोई डिगा पाए। कल के सूर्योदय से लेकर परसों के सूर्योदय होने तक तुम भगवान बने रहोगे। तुम अपनी पृथ्वी के लिए एक दिन में क्या क्या कर सकते हो, मैं यह देखूंगा। अब रात हो गई है, परसों मैं फिर लोगों को दर्शन देने आऊँगा। यह कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। कार्तिकेन सोचने लगा कि क्या मैं एक दिन में पृथ्वी को पहले जैसा बना पाऊंगा? क्या एक दिन में पहले जैसी परिस्थितियां हो जाएंगी? यह सोचते सोचते वह घर पहुंचा। वह अकेला ही था। इस बात के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। वह खाना खाकर सोने गया, परंतु पृथ्वी को बचाने के विषय में चिंतित था। इस वजह से वह पूरी रात जागता रहा। जब उसे हल्की झपकी आई तो उसे एकाएक आवाज़ सुनाई दी, कार्तिकेन, देखो, सूर्योदय में कुछ समय ही बचा है। जागो, पूरी पृथ्वी तुम्हारे हाथ में है। कार्तिकेन हड़बड़ा कर देखने लगा। उसने देखा कि सूर्योदय में अभी कुछ समय बाकी है। वह तुरंत नहा धोकर तैयार हुआ। ईश्वर की स्तुति करके सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सचमुच सूर्योदय हो गया। कार्तिकेन को लगा कि उसमें ढेर सारी शक्ति आ गई है। चलो थोड़ा उड़कर दुनिया का भ्रमण किया जाए। यह सोचकर वह जैसे ही ऊपर उड़ा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अरे, यह क्या हुआ? मैं उड़ा क्यों नहीं? ओह, कार्तिकेन तो सोया हुआ था। टेलीविज़न पर एक दिन का भगवान सीरियल चल रहा था। अच्छा, तो मुझे सपने में टेलीविज़न की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कार्तिकेन बोल पड़ा, काश मुझे एक दिन का भगवान बनने का मौका सचमुच मिलता। यह कहकर वह फिर सो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम और ही ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।